नरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर में खुश्क साली के लंबे दौर के बाद आज बाज इलाकों में बारिश जबकि बाज इलाकों में 4 से 8 इंच तक बर्फबारी हुई है। जम्मू के बेशतर इलाकों बशमूल डोडा किश्तवाड़ में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और कई मकामात पर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। जिला कुलगाम के अहरबल इलाके में हल्की बर्फबारी की खबरें हैं, जबकि दीगर पहाड़ी इलाकों में भी हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की खबरें हैं। मैदानी इलाकों में बारिश होने से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई है। शहरी श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ात में गुज़श्ता शाम से ही मतला आबर आलूद रहा, जबकि दौरान शब हल्की बूंदाबांदी हुई। आज बाद दोपहर भी शहरी श्रीनगर में बूंदाबांदी काफ़ी देर तक जारी रही। गुरेज और दीगर पहाड़ी इलाकों में हल्की सतह की बर्फबारी की खबरें मिली हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम में आए बदलाव से लोगों में उम्मीदें बहाल होने लगी हैं और लोग अब महकमा मौसमियात की उस पेशगोई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिसमें 26 से 28 फरवरी तक पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश और बलाई इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की बात की गई है। इधर जम्मू कश्मीर में दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह इस वक्त 70% कम हुई है, जिससे पानी के साथ साथ बिजली पैदावार में भी काफ़ी गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर में पानी पर चलने वाली बिजली प्रोजेक्टों की कुल सलाहियत इस वक्त 3500 मेगावाट है, जबकि ये प्रोजेक्ट इस वक्त सिर्फ 606 मेगावाट बिजली ही पैदा करने की हालत में है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 3000 मेगावाट बिजली दरकार है और पीडी महकमे को इस वक्त 2300 मेगावाट बिजली बाहर से खरीदना पड़ रही है। इस दौरान महकमा मौसमियात का कहना है कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज 40 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई है, जबकि आज निस्फ शब तक बाज़ इलाकों में मज़ीद बारिशें होने का इम्कान है। महकमे के डायरेक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक कल से 4 रोज़ तक मौसम मजबूती तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। अलबत्ता जो नया सिस्टम तैयार हो रहा है उससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि 26 से 28 फरवरी के दरमियान बारिश और बर्फबारी का एक और दौर होगा और इससे खुश्क साली का लंबा दौर टूटने की उम्मीद है। ऑलरेडी जो फोकास्ट था वो जम्मू डिवीजन, जम्मू के खासकर चिनाब वैली और साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के लिए था और यहाँ पे हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी हुई। कोई मेजर स्पेल नहीं है खासकर वैली के लिए, लेकिन जम्मू डिवीजन में अभी भी बारिशें हो रही हैं बहुत सारी जगहों पे। तो ये इंटरमिटेंटली आज कंटिन्यू रहेगा शाम तक और लगभग 15-20 मिलीमीटर आज सुबह तक हुई थी और अभी दोपहर में भी जो है आज दिन में लगभग 15-20 मिलीमीटर की बारिशें फिर से हुई है ताज़ा। तो आज लेट इवनिंग तक रहेगा खासकर जम्मू डिवीजन में। यहाँ पे भी इंटरमिटेंटली कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थोड़ा सा रहेगा, पहाड़ों में हल्की बर्फबारी, बाकी कुछ एक मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें। बाकी 25 से जो है मौसम एक बार फिर जो है करवट लेने के चांसेस हैं और 26, 27, 28 के दरमियान एक अच्छा स्पेल की उम्मीद या इम्कानात हैं अभी के हिसाब से। तो कमिंग डेज में खासकर 22-23 के आसपास आप लोगों को एक डिटेल इन्फॉर्मेशन किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या इंटेंसिटी रहेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो कमिंग डेज में हम इसमें और वाज़ह तौर पे बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से 21, 22, 23, 24 शाम तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। बाकी 25 शाम से जो है मौसम थोड़ा करवट लेगा, लगभग 26, 27, 28 के बीच में एक अच्छा स्पेल बारिशों का या बर्फबारी के इम्कानात लग रहे हैं। अभी जो आपके पास इतलात हैं, क्या कहीं पे बर्फबारी हुई है हल्की सही? लाइट स्नोफॉल जो साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाके हैं और इसी तरह यहाँ गुलमर्ग के अंदर भी ऑलमोस्ट 4 इंच तक की बर्फबारी हुई है आज अर्ली मॉर्निंग और कल रात के दरमियान। और दिन में भी जो है थोड़ा सा लाइट स्लीट टाइप की बर्फबारी हो रही थी। तो कमिंग टाइम में भी खासकर नेक्स्ट 2-3 घंटों में कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी रहेगी वैली के अंदर। बाकी जम्मू डिवीजन के खासकर जो डोडा किश्तवाड़ है और इसी तरह साउथ कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे जो है लाइट स्नोफॉल इंटरमीडिएट नहीं रहेगा, लगभग 7-8 इंच तक एक्यूमुलेट हुआ होगा अब तक। 26 से 28 फरवरी तक दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी का कभी इम्कान बता रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद। इधर किश्तवाड़ से मौसूल इतलात के मुताबिक वहाँ बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। सिमधनताब सड़क जो कि गुज़श्ता रोज ही ट्रैफिक के लिए खोल दी गई थी को दोबारा बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ इस वक्त 3 फुट के करीब बर्फ जमा है। इधर बोंजवा, सुरूड, दच्चन मड़वा, नागसिनी में भी बारिश और बर्फबारी की खबरें हैं। किश्तवाड़ कस्बे में भी आज शाम बर्फबारी हुई। इस दौरान बोंजवा में खराब मौसम के बीच सड़क की तामीर का काम जारी रखने के नतीजे में एक भारी भरकम पत्थर नीचे गिराने से हाफिज मसूद नामी शख्स के मकान में टूट फूट हुई है। इसी तरह के एक वाक़े में गुज़श्ता दिनों मोहम्मद फतेह नामी शख्स का मकान भी तबाह हुआ था। बानियाल से मोहम्मद तस्कीन ने खबर दी कि रामबन के मैदानी इलाकों में आज दिन भर बारिश हुई जबकि तमाम पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी की खबरें हैं। बानियाल के पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ जवाहर टनल, मोहम्मद नील, पोगल परिस्तान और
हंसराज टॉप की चोटियों पर 5 से 8 इंच ताज़ा बर्फ होने की खबरें हैं। बर्फबारी और बारिश के बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह दो तरफा ट्रैफिक के लिए खुली है, जबकि लोगों ने राहत का सांस लिया है। इधर रियासी से जाहिद मलिक ने खबर दी है कि रियासी जिले में भी गुज़श्ता रोज से ताज़ा बर्फबारी और बारिश हुई है, जिससे मौसम और दर्ज हरारत में काफ़ी बदलाव आया है और ताज़ा बर्फबारी के बायस करना मत्सिल और केरन सड़क को ट्रैफिक के लिए भी बंद किया गया है। इस दौरान पीडीसी ने गांधरबल कनाल की मरम्मत और सफाई का फैसला लिया और इस मकसद से कनाल को 30 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। कनाल बंद करने के इस फैसले से शहरी श्रीनगर के तकरीबन 70% इलाकों में 22 फरवरी निस्ब से 23 फरवरी शाम तक पानी की सप्लाई असरअंदाज होगी। महकमा जल शक्ति की तरफ से इस फैसले के तनाजुर में एक एमरजेंसी प्लान तरतीब दिया गया है ताकि शहर के अस्पतालों और दीगर अहम तनसीबात को बिना खलल के पानी फराहम हो सके। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर वर्कस डिवीजन श्रीनगर अमरीना अंजुम के मुताबिक गांधरबल कनाल की सफाई और मरम्मत नागुजीर बन चुकी है और महकमे के अहम प्लांट निशात ट्रीटमेंट प्लांट, अलस्टेंग और रंगील प्लांट की सप्लाई पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने शहरबीन को बताया कि अहम तनसीबात की सप्लाई मुतबादिल ज़राए के साथ साथ टैंकरों के जरिए की जाएगी और इस मकसद से महकमे ने 21 फरवरी शाम से ही वादी भर के टैंकरों को श्रीनगर में काम पर लगाने का फैसला लिया है और महकमे ने इस मकसद से एक जामे मनसूबा तरतीब दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 2 दिन के लिए घरों में पानी का ज़ख़ीरा रखें और पानी का मुनसिफाना इस्तेमाल करें। आपके वसादत से मैं कहना चाहूंगी कि जो JKSPDC स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो 30 घंटे का शटडाउन बेसिकली ले रहे हैं। उनको मेंटेनेंस करना है अपने सिंध पावर कनाल का, जिससे कि उनकी जनरेशन वगैरह भी इम्प्रूव हो जाएगी और जो पावर कनाल है जो कि आगे हमारा सिंध एक्सटेंशन कनाल बन जाता है और जो पानी का मेन सोर्स है श्रीनगर सिटी का, तो इस कनाल में एक तो डिसिल्टिंग करनी है जगह जगह पे। इस पे कहीं कहीं पे कुछ वल्नरेबल स्पॉट्स है जहाँ पे रिपेयर की सख्त जरूरत है, वो वर्क भी टेकअप किए जाएंगे। और सिंध पावर कनाल के साथ साथ सिंध एक्सटेंशन कनाल जो है उसमें भी जगह जगह पर सफाई की जाएगी, डिसिल्टिंग की जाएगी और उसमें भी कहीं कहीं रिपेयर वर्क किया जाएगा। तो ये शटडाउन जो है 30 घंटे का होगा, जिसमें सिंध पावर कनाल से जो हमारा मेन सोर्स है, जो सिंध सोर्स है, उसको वो शटडाउन करेंगे। 30 घंटे में रिपेयर वर्क कंप्लीट हो जाएगा और 30 घंटे के बाद कनाल का जो है पानी वो दोबारा रेस्टोर किया जाएगा। इससे हमारा लगभग 60-70% जो है सिटी का एरिया जो है इफेक्ट हो जाएगा। इस वजह से हमने लोगों से ऑलरेडी इसमें रिक्वेस्ट किया है, अपील किया है कि वो अपने घरों में सफिशिएंट जो है पानी स्टोर करें ताकि उनको पानी की दिक्कत कोई ना आए और 2 दिन के लिए वो मेहरबानी करके पानी थोड़ा जुडिशियसली इस्तेमाल करें, गैर जरूरी चीजों के लिए पानी का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि आप वो पीडीसी कर रहा है तो क्या आपको नहीं लग रहा कि आपके जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं इस बीच आप उनकी भी सफाई कर लें ताकि आगे इसके लिए अलग से आपको ना करना पड़े? अभी आपके पास टाइम भी है, वक्त भी है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसा कि आपने कहा कि इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए। ऑलरेडी ये जो कनाल का जो शटडाउन है काफी तवील अरसे के बाद हो रहा है, तो इसमें हमें ये मौका मिल रहा है कि कनाल की शटडाउन के साथ साथ जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, हालांकि हमारे जो कंटिजेंसी प्लांट्स हैं रंगिल के लिए जो कि एक इमरजेंसी बैकअप होता है रंगिल के लिए और निशात प्लांट के लिए, वो रहेगा करना है। हमारा बाकी जो प्लांट्स का ऑपरेशन है वो चालू रहेगा। अलबत्ता जहाँ पर हम अपनी तरफ से जहाँ जहाँ पर डीजल की जरूरत है कनाल की कैपेसिटी जो है उसको एनहांस किया जाए। इन्वायरमेंट, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल का भी इम्पोर्टेंट रोल ये है कि क्योंकि ये जो कनाल है, ये जो सिंध कनाल है, ये इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो इसलिए इरिगेशन फ्लड कंट्रोल भी इसमें अपना ये टाइम अवेल करते हुए जहाँ जहाँ पर भी उनको रिपेयर की जरूरत है, कहीं गेट्स, कहीं वॉश आउट, कहीं एस्केप्स वगैरह उनके रिपेयर करने हैं, तो वो उसमें वो काम भी करेंगे। कहीं कनाल का बेड ट्रीटमेंट होता है, लीकेजेस करने के लिए ट्रीटमेंट होता है, वो सब हम करेंगे। इसका हम इंशाल्लाह पूरा फायदा उठाएंगे और आगे चल के उम्मीद ये है कि कनाल की कैपेसिटी से एनहांस होगी, कनाल स्टेबलाइज हो जाएगी और कनाल एक बेटर रिजल्ट हमें आगे देगी। शहर श्रीनगर के जो 70% एरियाज हैं, स्पेशली जो शमशेर खास से लेकर गांधरबल तक जो एरिया है, ये सारा मुतासिर होगा। तो अब इस बीच में लोगों के घरों में मजबूरियां होती हैं, शादियां होती हैं, गमी का कुछ होता है, तो ऐसे लोगों को कैसे पानी दिया जाएगा? जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि पानी बिल्कुल बंद नहीं होगा। हमारा कंटिजेंसी एक इमरजेंसी बैकअप प्लान होता है जो रहेगा, जिसमें रंगिल को भी लगभग हमें उम्मीद है कि हमारा जो बिहामा का कंटिजेंसी प्लांट है उसकी मदद से हम रंगिल को हाफ कैपेसिटी पे रन कर सकते हैं।
اس کے بغیر ہم نے نشاط پلانٹ کے لیے انتظامات کیے ہیں کہ ہم سربند سے پانی لفٹ کر کے نشاط کو بھی چلانے کی کوشش کریں گے. ہاں، اور ہم نے ایک ٹینکر فلیٹ اس کے لیے تیار رکھا ہے جس کے لیے ہم نے ضروری فلنگ پوائنٹس بھی رکھے ہیں، کیونکہ فلنگ پوائنٹس بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلے پانی ہمیں لانا کہاں سے ہے. اس کی تیاری ہم آج کر رہے ہیں. ہمیں پورے کشمیر کے سارے جو پی ایچ ای کے ڈویژنس ہیں ان کی طرف سے ہمیں ٹینکرز دیے گئے ہیں جو کہ ہمیں 21 کو ایوننگ کو رپورٹ کریں گے سری نگر میں. اس میں ہمارا مین تھرسٹ رہے گا ہاسپٹلس پہ اور انسٹیٹیوشنز پہ. ہاسپٹلس اور انسٹیٹیوشنز کو ہم ٹینکرز کی مدد سے یا کنٹینجنسی جو ہمارا پلان ہے اس کی مدد سے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کوئی ایفیکٹ نہ ہو. جہاں تک آپ نے ڈومیسٹک کی بات کی ہے کہ کہیں پہ کوئی گزر جاتا ہے، کہیں پہ کوئی ایکسٹریم ایمرجنسی آ جاتی ہے، تو وہاں پر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ٹینکر کی مدد سے ان کو پانی سپلائی کریں. 22 کتنے بجے شروع ہوگا؟ اور مارننگ 22 کو جو شٹ ڈاؤن ہے صبح 2 بجے شروع ہوگا ایز پر جو ایس او پی دیا ہے پی ڈی سی نے. صبح کے 2 بجے سے سٹارٹ ہوگی، 30 گھنٹے کے بعد وہ پانی کنال میں ریلیز کریں گے. 22 اور 23 فروری کو شہر سری نگر کے 70% علاقوں میں پانی کی سپلائی ہوگی اثر انداز. صارفین احتیاط سے کام لے. بات کر رہی تھی ایگزیکٹو انجینئر واٹر ورکس ڈویژن سری نگر امرین انجم. ادھر رتنی پورہ پلوامہ کے صارفین کی بھی شکایت ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو گزشتہ کئی روز سے پینے کے پانی کی سپلائی منقطع ہے. گاؤں کے بڑے حصے کو ترسل نامی سکیم سے پانی مل رہا تھا، سورس خشک ہونے کی وجہ سے بیکار ہوئی ہے. گاؤں کے لیے اگرچہ نئی اسکیم بنائی جا رہی ہے اور اسے مکمل کرنے میں ابھی کافی وقت درکار ہے، جبکہ گاؤں کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. واٹر ورکس ڈویژن پلوامہ نے کام چلا منصوبے کے تحت گاؤں سے گزرنے والے لار نالے پر عارضی طور ایک پمپ اسٹیشن لگا کر سپلائی بحال کرنے کا یقین دلایا تو تھا، مگر ابھی تک ایسا نہیں کیا گیا ہے، جبکہ لوگ پانی کو لے کر کافی پریشان ہیں اور افسران ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. ادھر پی ڈی پی لیڈر الطاف احمد ملک نے وادی میں جاری خشکسالی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے ممکنہ آبی مسائل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اور دوررس اقدامات پر زور دیا ہے. الطاف ملک نے علاقہ زنگیر اور رفیع آباد کے لیے مزید واٹر ٹینکر دستیاب کرانے پر زور دیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ضرورت کے مطابق پانی دستیاب رہ سکے. اب ایک اور موضوع. سمیت جموں کشمیر میں رہبر جنگلات ملازمین کی مستقلی کا معاملہ تقریباً 3 سال سے کھٹائی میں پڑا ہے. رہبر جنگلات ملازمین کوئی عارضی ملازم نہیں بلکہ انہیں حکومت کی طرف سے ایس آر او کے تحت ایک اسکیم کے ذریعے نوکری پر لگایا گیا تھا، مگر انہیں نوکری کے ابتدائی 5 سال صرف 5,000 کی قلیل اجرت پر کام کرنے کی شرط رکھی گئی تھی اور یہ مدت 2022 میں مکمل ہوئی. یعنی اسکیم کے تحت 2022 میں ان ملازمین کو مستقل کرنا مقصود تھا، مگر 3 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے حق میں مستقلی کے احکامات جاری نہیں کیے جا رہے ہیں اور یوں یہ اعلیٰ ڈگری یافتہ نوجوان گزشتہ 8 سال سے 5,000 کی قلیل رقم پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں، مگر ان سے اب گزارا نہیں ہو پا رہا ہے. آر ای ٹی جنگلات نے وزیر اعلیٰ اور وزیر جنگلات سے اپیل کی ہے کہ ان کی فائل کو سرد خانے سے نکال کر ان کے حق میں مستقلی کے احکامات فوری طور جاری کیے جائیں اور انہیں درپیش شدید مالی مسائل. سمین وزیر زراعت، دیہی ترقی اور پنچایتی راج جاوید احمد ڈار نے آج بڑگام ضلع ہیڈ کوارٹر پر ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. اس میٹنگ میں ضلع کے ممبران اسمبلی بھی شامل رہے. ممبران اسمبلی نے میٹنگ کے دوران اپنے بعض مطالبات رکھے اور متعلقہ محکموں میں رکی پڑی ادائیگی کا معاملہ بھی اٹھایا. میٹنگ کے بعد وزیر موصوف نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ایک طرف جہاں مختلف محکموں کے کام کاج اور پروجیکٹوں کا جائزہ لیا گیا ہے، وہیں دوسری طرف ممبران اسمبلی کی طرف سے اٹھائے گئے عوامی نوعیت کے بعض اہم معاملات پر بھی گفت و شنید ہوئی اور ان کی کوشش رہے گی کہ واجب الادا رقومات کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے. مٹیریل کاسٹ میں مٹیریل میں جو ہے پیسہ نہیں ہے، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سارا جو لائبلٹی ہے اس کو ہم واگزار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے، انشاءاللہ جلدی اس پہ پیش رفت ہو جائے گی. والا ہے بس اب کچھ دن صبر کر لیجیے، آپ جلدی آ جائے گا اور انشاءاللہ رحمٰن ان کو جس کی جہاں جو لائبلٹی ہوگی وہ ہم کوشش کریں گے ان کو واگزار کرنے. آنریبل ایم ایل اے تھے، ایسا اپنی ڈیمانڈس رکھی اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان ڈیمانڈس کو میٹ آؤٹ کریں. ہم لوگ اپنے جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں اس کے حوالے سے نہیں آئے گی تب دیکھیں گے. ابھی تو انفینسی میں ہے، ابھی تو ہوا میں بہاریں چل رہی ہے. جب آئے گی، جب اسمبلی لگے گی، آپ کو پتا چلے گا. وزیر زراعت جاوید احمد ڈار کی بڑگام میں جائزہ میٹنگ. ادھر وزیر صحت سکینہ اتو نے آج اننت ناگ میں مرزا محمد افضل بیگ میموریل اسپتال کا دورہ کیا اور وہاں ایک نئے بلاک کا افتتاح کیا. واضح ہے کہ اس بلاک کو مکمل ہونے میں 17 سال لگے ہیں. ایک رپورٹ اس تاریخ سے. آج وزیر صحت، میڈیکل ایجوکیشن و ہائر ایجوکیشن سکینہ مسعود اتو نے مرزا محمد افضل بیگ میموریل ایسوسی ایٹڈ ہاسپٹل GMC اننت ناگ میں ایک بلاک کا افتتاح کیا
जो डायग्नोस्टिक और मैन कैजुअलिटी के लिए मखसूस है, जबकि शोबे कार्डियोलॉजी के लिए कैथ लैब का भी इब्तिदा किया गया है, जो कि मार्च के महीने में मुकम्मल तौर पे आवाम के लिए दस्तयाब रखी जाएगी। अभी तक मज़कूर हॉस्पिटल में शोबा कार्डियोलॉजी ने तकरीबन 70 LBBA पीस मेकर बगैर कैथ लैब के नस्ब करने का रिकॉर्ड कायम किया है। याद रहे कि 70 साल कबल 2007 में GMC अनंतनाग के ए ब्लॉक पर काम शुरू किया गया था, लेकिन 17 साल की तवील मुद्दत के बाद आज इसकी इब्तिदा की गई है। अगरचे ये ब्लॉक 5 मंजिला इमारत पे मुश्तमिल मंसूबा था, लेकिन आज ये इमारत सिर्फ 2 मंजिला और 1 ग्राउंड फ्लोर तक सिमट के रह गई है। इस मौके पर वजीर मौसूफ के हमरा जिला के 4 MLA अब्दुल मजीद भट्ट लारमी, मोहम्मद अल्ताफ वानी, पीरजादा मोहम्मद सईद और रियाज अहमद खान, जबकि कोऑर्डिनेशन डायरेक्टर GMC डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर, जिला व पुलिस इंतजामिया के आला ऑफिसर भी मौजूद रहे। इस मौके पे वजीर सेहत सकीना इतू ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार हेल्थ के हवाले से काफी संजीदा है और हम आवाम को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम रखने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की है कि वो आवाम को बेहतर इलाज मुआवजा फराहम करने में अपना किरदार अदा करे। हमने शुरू से ही कोशिश की कि इस सेक्टर में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए ताकि पेशेंट केयर को सही से सही बना पाए। और जब भी कोई मीटिंग होती थी यहाँ लोग डिमांड करते थे, चाहे वो MRI हो, चाहे वो कैथ लैब हो, चाहे बाकी कुछ कमियां हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि लोगों को ये फैसिलिटीज मिले ताकि उनको श्रीनगर ना जाना पड़े, उनको तकलीफ ना उठाना पड़े। इसलिए आज यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हो रहा है ताकि पेशेंट केयर में आसानी हो। दरियासना वजीर तालीम सकीना इतू ने डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन कश्मीर के साथ और दीगर अफसरान के हमरा आज सैयद हसन मंतकी हायर सेकेंडरी स्कूल अवंतीपोरा का भी दौरा किया और 12वीं जमात के इम्तिहानात के इंतजामात का भी जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने तलबा के लिए एक बड़ी राहत में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को हिदायत की है कि वो इन तमाम तलबा को इजाजत दे जिनको पहले तकनीकी गलतियों या दीगर उमूर की वजह से दाखिला कार्ड से इनकार किया गया था। जैसा कि पहले यकीन दहानी कराई गई है कि हुकूमत ने जेके बोस हुकाम को हिदायत की है कि वो क्लास 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात बोर्ड में पेश होने के लिए बाकी उम्मीदवारों को दाखिला कार्ड जारी करे। ये फैसला मुतासरा तलबा और वालिदैन के लिए राहत की सांस के तौर पे सामने आया है। ये थे अनंतनाग से अस्तारिक। सामिन, कल 21 फरवरी को मादरी जबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कश्मीर बज़्म अदब संग्रामा की तरफ से अदबी मरकज कमराज के सदर दफ्तर कानसपुरा में सुबह 10:30 बजे एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। महफिल मुशायरा भी तकरीब का हिस्सा है। इधर कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन के सदर शाहबाज अकबारी ने लोगों को मुबारकबाद दी और अपील की है कि अपने बच्चों को कश्मीरी जबान बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाएं, तभी ये जबान आइंदा नस्लों के लिए महफूज रहेगी। सामीन, त्राल इलाके के मारूफ समाजी शख्सियत हाजी आलमदीन गोजर साकिन नागनाड़ आरी पल इंतकाल कर गए हैं। गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी यासीन पोसवाल समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने हाजी आलमदीन की रहलत पर दुख का इजहार करते हुए सुबह से तज़ियत की है। इधर यूनुस परी ने खबर दी है कि ओल्ड टाउन बड़गाम में आज एक स्कूल टीचर शाइस्ता ज़ौज फयाज अहमद डार डंपर की जद में आकर जाँ बाक हुई हैं। महलूका का ताल्लुक हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा से बताया गया है। समीनवादी कश्मीर में कई सर और झीलें आबी परिंदों की आमाजगा बन चुकी हैं और हर साल मौसम सरमा के साथ ही दुनिया भर से आबी परिंदे यहाँ का रुख करते हैं, जो कि माहौलियात के लिए काफी जरूरी है। खुशहाल सर, जो कि आबी परिंदों की एक बड़ी अहम आबी पनागाह है, भी इंसानी लालच और हिर्स के सबब तबाही के दाहने पर पहुंच चुकी है और मुतल्लिका महकमों की तरफ से इसे बचाने और बहाल करने की कोशिशें अभी तक समरावर साबित नहीं हुई हैं। रहीम रिजवान की रिपोर्ट। गांधरबल जिला के शालुक पनागाह में बैरून ममालिक से नकल मकानी करने वाले लाखों महाजिर परिंदों की मौजूदगी से इस आबी पनागाह में आज चारों ओर रौनक देखने को मिल रही है। साइबेरिया, रूस, चीन और दीगर बैरून ममालिक से हर साल मौसमी सरमा में नकली मकानी करने वाले लाखों की तादाद में ये महाजिर परिंदे तालबुक आबी पनागाह में 3-4 महीने गुजारने के बाद अपने अपने मुल्क की तरफ वापस चले जाते हैं। शालबुक वेटलैंड, जो वादी के दीगर आबी पनागाहों की निस्बत रुकबे के लिहाज से सबसे बड़ा वेटलैंड माना जाता है और यहाँ सरमा में इन परिंदों की मौजूदगी से दिलकश मनाजिर देखने को मिल रहे हैं और महाजिर परिंदों का ये मंजर देखने के लिए सैलानी यहाँ आकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं।
इस पर सितम ज़रीफी तो ये है कि इस आबी पनागाह की शानी रफ्ता बहाल रखने और महाजिर परिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने के लिए लैतुलैल से काम लिया जा रहा है, क्योंकि सोरा, आंचार लेक और दीगर गिरदुनवा के इलाकों से निकलने वाला कचरा और बैतुल खुलाओं से निकलने वाला फुजला तवातुर से शालबुग आबी पनागाह में सरायत करता रहता है, जिससे ये वेटलैंड निहायत ही आलूदा हो जाता है, जिसका असर बिल वास्ता यहाँ नकल मकानी करने वाले महाजिर परिंदों पर पड़ता है। माहिरीन का मानना है कि अगर इसी तरह इस आबी पनागाह में फुजला और कूड़ा करकट डालने का सिलसिला जारी रहा तो इससे यहाँ के आबी पनागाहों की हैयत बरकरार रहने के बजाय बिगड़ती रहेगी। इस तरह इन महाजिर परिंदों का यहाँ आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होगा। जरूरत इस बात की है कि सोरा, आंचार और दीगर कोलों और इलाकों से निकलने वाले कचरे और फुजले को शालबुग वेटलैंड में फेंकने के बजाय किसी और जगह ठिकाने लगाने के लिए पूरी इकदाम की जानी चाहिए, ताकि इस वेटलैंड की रानाई पर मनफी असरात मुरतब न हो सके और यहाँ नकली मकानी करने वाले महाजिर परिंदों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इलावा अजीम इन परिंदों की शिकार पर मुकम्मल तौर पाबंदी आयद की जाए और ऐसा गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वाज़ह रहे गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान यहाँ के आबी पनागाहों को चंद हरीस लोगों की जानिब से गैर कानूनी तौर कब्जा किया जा रहा है, जिस पर कदगन लगाने की जरूरत है। लिहाजा अवामी हलकों का LG इंतजामिया, मौजूदा सरकार, महकमा वाइल्ड लाइफ और जिला इंतजामिया गांधरबल से पुरजोर मुतालबा है कि शालबुग आबी पनागाह की डिमार्केशन की जाए और इस पर गैर कानूनी तौर किए गए कब्जे को हटाने के लिए पूरी इकदाम की जाए, ताकि इस असासे को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखा जाए। ये थे गांधरबल से रहीम रिजवान। समित चाडोरा बड़गाम के खेरीगुंड और हंजूरा गांव के बाशिंदों ने शेरबीन आकर बताया कि ये गांव तहसील हेडक्वार्टर चाडोरा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर आबाद है और इन्हीं गांवों के बीच नाले दूध गंगा बहती है। यहाँ 10 से जायद गांवों को जोड़ने के लिए 2017 में एक नए पुल की तामीर को मंजूरी दी गई और पुल की तामीर का काम शुरू किया गया। दोनों तरफ